तो मैं हूं संदीप इनफैलेबल और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके बिहार बोर्ड का जो क्लास 12 का हिंदी का बुक है 100 मार्क्स का, उसी का चैप्टर नंबर 3 यानी कि पद। ठीक है, इससे पहले भी हम लोग पद ही चैप्टर पढ़े थे, वो सूरदास के द्वारा लिखा हुआ था और ये तुलसीदास के द्वारा लिखा हुआ है। तो आज हम इसे ही पढ़ेंगे। आपका ये जो काव्य है ये 2 खंड में दिया हुआ है, तो हम लोग ये पहला खंड आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद एक और भाग जो है वीडियो का मैं लेके आऊँगा। 2 भाग में मैं हर आपके काव्य का वीडियो बना रहा हूँ, तो ये पहला वीडियो होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह कवि के जो जीवनी है उसके बारे में जान लेते हैं, यानी लेखक का परिचय जान लेते हैं। तो ये तुलसीदास के द्वारा लिखा हुआ है। इनका जन्म जो है वो 1543 ईस्वी में हुआ था और निधन इनकी जो है 1623 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है, जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म जो है राजापुर बांदा है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। और इनका मूल नाम है तो राम बोला है। ठीक है, राम बोला इनका मूल नाम है। और इनके माता पिता की बात करें हम लोग तो हुलसी एवं आत्माराम दुबे इनके पिता का नाम था, माँ हुलसी थी। पत्नी इनकी जो थी रत्नावली थी। विवाह के कुछ ही समय बाद जो है वैराग्य कारण विछोह हो जाता है इनका पत्नी के साथ। दीक्षा गुरु इनके जो थे वो नरहरि दास थे, सुकरखेत के वासी गुरु ने विद्यारंभ कराया था। देखिए थोड़ा सा जो है तुलसीदास को बहुत कठिन परिश्रम करनी पड़ी है, मतलब इनको जो है लाइफ में बहुत ट्रेजेडी का सामना करना पड़ा है। इनको घर से थोड़ा सा निकलना भी पड़ा था, तो जिसके बाद जो है घर जब त्याग दिए थे तो इनको जो है इन्होंने ही जो है अपने साथ रखा था और इनको जो है ज्ञान वान दिया था, इनको मतलब शिक्षा का आरंभ कराया था इन्हें पढ़ने के लिए। बाद में इनके शिक्षा गुरु जो है वो शेष सनातन बने हैं, काशी के विद्वान थे ये। शिक्षा अगर बात करें कि शिक्षा इन्होंने क्या क्या हासिल की थी, तो चारों वेद की इन्होंने जो है पूरा अच्छे से पढ़ा था। इन्होंने षड दर्शन पढ़ा था, इतिहास के भी बहुत अच्छे जानकार थे, पुराण भी पढ़े हैं, स्मृतियाँ भी पढ़े हैं, काव्य और भी बहुत सारी शिक्षाएं जो है इन्होंने प्राप्त की हैं। काशी में भी रह करके इन्होंने 15 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की है। अस्थाई निवास की अगर बात करें तो काशी में ये रहते थे। मित्र और स्नेही इनके अब्बुर रहीम है खानखाना, महाराजा मान सिंह है, नाम सुने होंगे आप, नाभादास, टोडरमल, ये सब इनके मित्रों में से एक थे। कृतियाँ इनकी जो है रामलला नच्छहु, वैराग्य संदीपनी भी इन्होंने ही लिखी है, बरवे रामायण भी इन्होंने लिखा है, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस भी इन्होंने ही लिखा है तुलसीदास ने। ठीक है, विनय पत्रिका भी इन्होंने लिखा हुआ है। विनय पत्रिका से ही लिया गया यह पद है जो हम लोग पढ़ेंगे आज। इनके अतिरिक्त 14 छंदों भी इन्होंने लिखे हैं, मतलब इन सबों के अतिरिक्त 14 को छंद भी इन्होंने लिखा हुआ है। इनकी कुल जो है 12 या 13 कृतियाँ मिलती हैं, जो कि प्रमाणिकता नहीं है, संदिग्ध है, वो अभी उसका जो है क्लियर नहीं है कितना है, 12 या 13 होगा। मानस का रचना जो है, मानस जो रामचरितमानस है, इसकी रचना के बारे में थोड़ा सा हम लोग, क्योंकि ये पॉपुलर है ना हिंदू धर्म में, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। रचना आरंभ तिथि जो है 1631 में शुरू हुआ था, 1574 ईस्वी में चैत्र शुक्ल 9वीं मंगलवार राम जन्म की तिथि पर, यानी चैत्र शुक्ल में जब 9वीं मंगलवार को राम का जब जन्म हुआ था, उसी तिथि पर जो है इसका रचना शुरू हुआ, यानी रामचरितमानस लिखना शुरू हुआ था। अयोध्या में कवि की जो है 31 वर्ष की अवस्था में वहाँ पे लिखना शुरू किए थे, यानी जब वो 31 साल के थे, कौन, तुलसीदास, तो उसी टाइम जो है इन्होंने अयोध्या में ये लिखना शुरू किए थे, अयोध्या में ही रह करके। रचना 1633 ईस्वी, 1633 यानी कि 1576 ईस्वी में जो है अगहन शुक्ल पंचमी राम सीता विवाह की तिथि को कुल 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में पूर्ण हो गया था, यानी कुल टाइम इनको जो है 2 साल 7 महीने और 26 दिन लगा था रामचरितमानस लिखने में। ठीक है, तो ये मानस के बारे में कुछ था। अब हम लोग पढ़ेंगे लाइन, देखते हैं। कवि कहते हैं जो है इसमें, कबहू अम्ब अवसर पाई, मेरियो सुधी दबाई भी, कछु करुण कथा चलाई। देखिए प्रस्तुत पंक्तियां, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि विनय पत्रिका इनकी बहुत ही फेमस एक पत्रिका आई थी, उसी से जो है लिया गया यह खंड है। तो प्रस्तुत पंक्तियां जो है विनय पत्रिका के सीता स्तुति खंड से ली गई है। इसमें जो है सीता और राम के बारे में जो है पूरा बढ़िया से हनुमान सबके बारे में वर्णन किया गया है। तो सीता स्तुति खंड से ली गई है, जिसमें महाकवि तुलसीदास जो है सीता को माँ कहते हुए
संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हे माँ कबहू क अम्ब अवसर पाई, कि कभी भी जो है आप उचित अवसर पाके मोरियो सुधी दयाई भी कछु करुण कथा चलाई। ना कह रहे हैं कि कभी भी उचित अवसर पाके आप प्रभु राम से जो है कोई कारुणिक प्रसंग छेड़ करके मेरी भी याद प्रभु को दिला देना। कितना अच्छे शब्दों में कह रहे हैं कि कभी ऐसा कोई बात छेड़िएगा और उसी बात छेड़ने के दौरान में क्या करिएगा कि मेरी भी जो है नाम प्रभु के सामने ले लीजिएगा और मेरे ही बारे में जो है मेरे भी बारे में थोड़ा सा उनको याद दिला दीजिएगा। ना कि मैं भी जो है उनका एक दास हूँ, उनका एक बेटा हूँ, लगता है कि हमको प्रभु राम भूल गए हैं, इसलिए कोई ऐसा बात छेड़िएगा और उस बात छेड़ने के दौरान ही जो है मेरी भी याद प्रभु को दिला देना। आगे कहते हैं कि दिन सब अंगहीन छीन मलिन अघी अघाई, नाम लय भरे उदर एक प्रभु दासीदास कहाई। कवि कहते हैं तुलसीदास जो है माँ को माँ कहकर संबोधित करते हुए, हे माँ प्रभु से कहना दिन सब अंगहीन, प्रभु से ये कहना कि आपका दासी जो है ना बहुत ही दिनहीन हो गया है, यानी आपका दासी जो है एकदम दिनहीन है, उसके अंग भी अब ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, यानी सब अंगहीन, अंग भी उसके ठीक अब नहीं है। छीन मलिन अघी अघाई, वह बहुत दुर्बल हो गया है ना, तथा अब स्वच्छ भी नहीं रहता है। मलिन अघी अघाई, अब जो है वो स्वच्छ भी नहीं रहता है। नाम लय भरे उधर एक प्रभु दासीदास कहाई, कहते हैं तुलसीदास जी कि वह पूर्णतः पापों से जो है लिप्त है, मतलब उसने बहुत पाप कर लिया अपने जीवन में, उससे बहुत पाप हो गया है और आपके नाम का स्मरण करता हुआ किसी प्रकार से अपनी उदर की पूर्ति करता है ना। नाम लय भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई, यानी उसने जो है अपने जीवन में बहुत पाप भी कर लिया है, बहुत कमजोर हो चुका है, वो हर तरह से थक चुका है, बस एक ही चीज रह चुका है उसका सहारा, वो है आपका नाम, यानी आपके नाम को स्मरण करके ही जो है अपनी जीवन की यापना कर रहा है, यानी अब उधर की पूर्ति कर रहा है। आगे कहते हैं बूझिए सो है कौन कहीं भी नाम दशा जनाई, सुनत राम कृपालु के मेरी बिगाड़ियो बनी जाई। कहते हैं माँ कहते हुए संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे माँ जब आप मेरी बात प्रभु से करेंगी, बूझी हैं सो है कौन, तो हो सकता है कि वो आपसे पूछेंगे कि आप किसकी बात कर रही हैं, यानी किस दास की बात कर रही हैं, हो सकता है तो आपसे पूछे, आप अगर मेरी बात छेड़िएगा तो आप जो है कहीं भी नाम दशा जनाई, तो आप प्रभु को मेरा नाम और मेरी दशा बता दीजिएगा ना, मतलब प्रभु को बता दीजिएगा कि मैं किस दशा में हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूँ, मेरी हालत क्या है आज के दिनों में, मेरा दशा बता दीजिएगा। क्योंकि अगर मेरी स्थिति सुनत राम कृपालु के मेरी बिगाड़ियो बनी जाई, अगर मेरी स्थिति प्रभु को पता चल जाएगी, सुनत राम कृपालु, जैसे ही राम जो हैं यानी कृपालु राम जी जो हैं जैसे ही हमारी बात को सुनेंगे, प्रभु हमारी बात को सुनेंगे, जैसे ही उनको पता चलेगी मेरी दशा के बारे में, तो मेरे बिगड़े हुए काम भी जो है बन जाएंगे। इसलिए जो है आप मेरे नाम बताते हुए मेरे दशा के बारे में भी जरूर बताइएगा। देख लेते हैं और लाइन एक, जानकी जग जननी जनकी ये बचन सहाई, तरय तुलसीदास भवतव नाथ गुणगन गाई। कहते हैं माँ संबोधित करते हुए कि आप जगत की जननी हैं, जानकी जगत जननी जनकी किए बचन सहाई, कह रहे हैं कि माँ आप भी जो हैं आप तो जगत जननी हैं, आप तो पूरे संसार की माँ हैं ना, आप पूरे संसार की माँ हैं, आप अपनी कृपा पूरे संसार पर बरसाती हैं। जनकी किए बचन सहाई, तरय तुलसीदास भवतव नाथ गुणगन गाई, लेकिन इसके बावजूद अगर आप मेरी सहायता करेंगी तो मैं आपके नाथ का गुणगान करके भवसागर को पार कर जाऊंगा। तो हे माँ मेरी बात ना, मेरे बारे में भी जो है कभी प्रभु से छेड़िएगा, मेरी चर्चाएं जो है प्रभु से कभी करिएगा ना, ताकि मेरे प्रभु जो हैं मेरी स्थितियों के बारे में जान जाएं, मेरे दशाओं के बारे में जान जाएं, और अगर प्रभु एक बार जब मेरी दशा के बारे में जान जाएंगे तो मेरी नैया पार लग जाएगी। तो ठीक है, बस इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आगे जो है इसका एक और मैं पार्ट वीडियो लेके आऊँगा, उसमें इसका दूसरा खंड जो है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।